मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्यचास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञान चारित्रभेदा इत्ते तन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिर्षे प्रत्येति शतधाति स्पृशति च मतिमानयवैशुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोक्षमाराहणाकंसो उज्जोवनम् उज्जवनम् निर्वाहणं साहनं च निच्छरणं दंसननानचरितं तवानमाराहणाभणिया। विषय चाह दौदाह जगत जन अरणी दझावे। धर्मानुरागी जीवो, विषयों से विरक्त हो जाओ। सुध परिचिदानुभूदा सवस्स विकाम भोग बंध कहा। एयत सुवलंभो नवरी न सुलहो विहतस्स। विषयों में प्रवृत्ति सुख की निशानी नहीं है। विषयों की सामग्री जोड़ने का भाव सुख का लक्षण नहीं है, आकुलता का लक्षण है। समय पर भूख लगने का भाव स्वास्थ्य का चिन्ह नहीं है। यदि भूख लगने का भाव स्वास्थ्य का चिन्ह होगा तो निराहार स्वरूप को क्या माना जाए, अनशन स्वरूप को क्या माना जाए। स्वास्थ्य का लक्षण क्षुधा दोष का भाव है। ऐसे दोष का भाव परमेश्वर ने किया है। अच्छा अच्छा घर होना सुख का लक्षण नहीं है। यदि अच्छे अच्छे घर को ही सुख का लक्षण मानेंगे तो अनगार स्वरूप को क्या कहा जाए। कोई भी कपड़ा कभी अच्छा नहीं हुआ करता। यदि अमुक वस्त्र से मैं सुंदर ऐसा माना जाए तो दिगंबर स्वरूप को क्या माना जाए। फिर जड़ वस्त्रों से तन सुंदर, जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। टोडरमल जी ने फोर्सफुली इस बात की सिद्धि की कि अनादिकाल से जीव संतप्त होता रहा है, दुख के थपेड़ों से परेशान होता रहा है। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार 64वीं गाथा का प्रकरण आसपास देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुसरण भी करना चाहिए। कुन कुन स्वामी फरमाते हैं विषयों में प्रवृत्ति, बोलिए जरा कोई, विषयों में प्रवृत्ति इस बात की निर्विवाद सिद्धि करती है कि विषयों में प्रवृत्ति करने वाला जीव महादुखी है। यदि दुखी नहीं होता तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करता। सबल तर्क से बात को रख रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्यों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हुआ करता है उसमें तर्क युक्ति की क्या आवश्यकता।
बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, आपको याद आ रहा होगा टीकाकार ने। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं जरा बताएंगे? चलिए मैं थोड़ा सा उसका प्रायोगिक रूप यहां से करता हूं। आई विल ट्राई। कल्पना करिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कल्पना ही करो, कल्पना ही करो। रास्ते से गुजरते समय वैसे गैर कानूनी माना गया है कि कोई आदमी खड़े खड़े टॉयलेट कर रहा हो, और वो भी भरे रास्ते में। मान के चलिए हम वहां से गुजरने का मौका पड़े और हमारी दृष्टि भी उस तरफ चली जाए तो अच्छा लगता? अब सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं बराबर? हाँ सुन रहे। कैसा लगेगा हमें? अच्छा नहीं लगेगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। बाय द वे मान के चलिए उसके पास से गुजरने का एक अशक्य अनुष्ठान बन जाए, ऐसे आदमी के पास से जो खड़े खड़े मूत्र का विसर्जन कर रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड? कल्पना करिए, कल्पना। एक छींट उड़ा मूत्र का उसके और हमारे कपड़े पर आ गिरा। हाउ विल यू फील? आपको कैसा लगेगा? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हो। वो मूत्र का छींट उड़ा और कपड़े पर नहीं, हमारे कल्पना करना है, कल्पना फोटो पर आकर उड़ा। कल्पना करना, कल्पना करना। 1-2 मिनट में मुस्कुरा के बात को छोड़ न देना। अभी अमृतचंद्र स्वामी पूछते हैं, क्यों रे तुम ही थे ना उस दिन? सब कब? रास्ते से गुजर रहे थे, तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया था, हंगामा कर दिया था उस दिन, एक बूंद। हाँ तुम ही हो। आज तुम लाइन में लग लग कर उदाहरण को पूरा करेगा कोई? कर्णशूल हुआ जानकर डॉक्टरों के पास आज मूत्र डलवा रहा है कान में। किस कीमत पर डलवा रहा है जी? ENT स्पेशलिस्ट को पूछा जाए। ऑल दीज 3 थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। कान में मूत्र डलवाना बकरे का मतलब क्या? मतलब कुछ तो बोलिए। मतलब निगलना, मुंह में लेना मूत्र को नंबर में लग लग कर फीस दे देकर। आचार्य देव कहते हैं ये बेवकूफी ये सिद्ध करती है कि तुम महादुखी है, उसके बिना तुम मूत्र के प्राशन का कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुपसेव्य कहा गया है, असभ्य कहा गया है, असामाजिक कहा गया है। और इस बात पर तुम उतारू आए, व्हाट मोर डू यू नीड टू गेट प्रूव्ड कि यू आर डैम दुखी, अनंत दुखी हो, यह सिद्ध करने के लिए और क्या चाहिए? और कोई उदाहरण बताएंगे? और कोई उदाहरण बताएंगे? ऐसी जेठ की दोपहरी में भी, मई जून की दोपहरी में 12 बजे तुम इतनी धूप में यहां पर खड़े हो? आम आदमी तो खड़ा नहीं रह सकता। शीत ज्वर हुआ है। क्या हुआ है? शीत ज्वर। ये यहां पर खड़ा रहना इस समय में महादुख की निशानी है। ठीक उसी प्रकार विषयों में प्रवृत्ति करना सुख की नहीं, दुख की निशानी है। ऐसा लगना चाहिए मानो किसी ने चाटा जड़ दिया हो गाल पर। इफ एनीवन सेज यू कि कितना अच्छा शर्ट, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट गिवन टू यू। कितना अच्छा शर्ट है, क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए? इसमें अच्छे की कल्पना। यदि इसे अच्छा कहा जाए तो नग्न दिगंबरत्व को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? आगे बढ़ते हैं। इस बात की निर्विवाद सिद्धि हो चुकी है कि विषयों में प्रवृत्ति करना ये दुख की निशानी है। तुम कुछ भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान्हा क्या कहता है? कान्हा ये कह रहा है, कान्हा समझ में आता है, कृष्ण ये कह रहा है, मैया मोरी, बोलिए मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। माँ ये कह रही है जो यहां पर मक्खन लिपटा है तुम्हारे, वो चिल्ला चिल्ला कर इसकी घोषणा कर रहा है, बोलिए कि तुमने मक्खन खाया है। ये प्रूफ रंगे हाथ पकड़े गए हैं। हमने तुम्हें पूछा थोड़ी है। आप मानो न मानो, आप भले ही दावा करो सुखी होने का, आचार्य देव की युक्ति की कसौटी पर
चढ़कर दिखाओ। यदि दुखी ना होते तो विषयों के लिए, जान लेने के लिए, जान देने के लिए तैयार न होते। देशभूषण कुलभूषण, देशभूषण कुलभूषण इतनी नजदीकी सहोदर भाई, आज तक एक मिनट भी विलग न होने वाले, तलवार खींच ली। और क्या चाहिए? दुनिया के साथ दुश्मनी करने को तैयार हो गया। कितने दुखरूप है ये विषय। कल इस बात की सिद्धि की गई कि टोडरमल जी की जो शैली है वो एकदम अलग है। एकदम मनोवैज्ञानिक ढंग से यह रियलाइज कराया है कि मैं दुखी हूं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जोर लगाए बहुत कि आप दुखी हो, दुखी हो, दुखी हो, उस पर कभी कभी ऐसी हैमरिंग हो जाती है, किसी सदमे में आ सकता है। मेरी ही एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। ये लगभग इसको 10 साल हो चुके हैं। ये तब का योग है जब सहजता में मेरा भिंड जाने का मौका बनता था। लगातार 3 वर्ष तक मैं भिंड में गर्मी में 1-1 महीने के लिए जाता रहा। 2-3 टाइम मेरा स्वाध्याय होता था। काफी लोग आते थे। मुझे ये समझ में आता था कि काफी आनंद झलक रहा है चेहरे पर। मैं टाइम बीतता गया। मैं 5-6 साल के बाद जब मंगलायतन था, तब एक बालक आया मेरे पास, सक्षम, सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची। सक्षम को पूछा बात के दौरान कि कैसा है, क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 5-6 साल से डिस्टर्ब है। क्या हो गया ऐसा? प्रवचन में तो रोजाना जाते थे। यकीन नहीं मानेंगे आप जो मैं आगे की बात कहूंगा, यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये फैक्ट की बात है। प्रवचन रोजाना जाते थे, प्रवचनों के बिना उनको चैन नहीं पड़ती थी। लेकिन आपको याद है, आप आए थे एक बार। अच्छा, तब पिताजी ने आपके कुछ प्रवचन सुने। He has gone mad now। क्या बात करते हो तुम? हाँ, अब अनित्य भावना को कुछ प्रकरण चलाते थे। उस अनित्य भावना के प्रकरण को सुन सुनकर उनको इतना हावी हो गए वो प्रकरण, ये सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। डिप्रेशन। ओ भवतारिणी, यह विद्या, यह जिनवानी, यह अमृत भी बिना त्याग लक्षण के जहर को प्राप्त हो सकता है। नित्य आश्रयभूत शुद्धात्मा को जाने बिना अनित्यता के संयोगों की अनित्यता को ही, ये तो बौद्ध का एकांत हो गया। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, नथिंग इज इटर्नल, एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड। सब कुछ क्षणभंगु, सब मिला जाएगा, सब मिला जाएगा, सब मिला जाएगा। लेकिन छाती पर हाथ रखकर बोलना चाहिए था। छाती पर हाथ मतलब समझ में आता है? समझने का प्रयास करिए। शाश्वत तत्व को दृष्टि में लेकर ये बोलिए आप। कहने का तात्पर्य, इतनी सावधानी रखने के बाद भी ऐसा हो सकता है। कई प्रकार के अनुभव आते, कई प्रकार के। इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी मिस्टेक करके डाइवर्ट हो सकता है श्रोता। उमा स्वामी ने ऐसा सोचा कि दुखी होने का एहसास आखिर क्यों कराना है? दुखी होने के एहसास हुए बिना वो इस देहरी पर नहीं आएगा, देहरी के अंदर नहीं आएगा। देहरी के उस तरफ देखो कितने अखाड़े हैं नाच गाने के, मन रमाने के इतने साधनों को छोड़कर, विषयों को छोड़कर वो यहाँ क्यों आने को बैठा है? आप सब समझ रहे हैं? समूह शरण का दृश्य आप जानते होंगे। बाहर में ये सब बाहर के वैभव होते, विषय भोग के रमणीक साधन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूल्स अपने आप छटनी हो जाती है। मुफ्त की भीड़ अंदर भरती नहीं होती है। कल इस बात की भी सिद्धि हुई कि उमा स्वामी को ऐसा लगा कि दुखी हूं, इसकी बहुत प्रतीति कराने में, जोर लगने में कहीं ऐसा न हो जाए
कि वो इतना हतोत्साहित हो जाए कि वो उम्मीद ही छोड़ दे कि मैं सुखी हो सकता हूं। इसलिए सबसे पहले सुखी होने का उपाय और फिर दुख की बात तीसरे चौथे अध्याय में। इतना प्रकरण हमने कल कंप्लीट किया। कल कुछ होमवर्क दिया गया था, क्या किसी ने प्रयास किया है? तो मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके संकेत कर सकते हैं। एक, वेरी गुड, ठीक ठीक। मैं थोड़ा सा उत्तर की तरफ आ जाता हूं, फिर मैं कुछ पूछ भी सकता हूं। कल प्रश्न यह पूछा गया था, थोड़ा सा और पीछे चलता हूं, मैं प्रकरण से जुड़ जाता हूं अच्छे से। कल हमने पहला सूत्र प्रारंभ किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चर्चा इस पर चल रही थी कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इस क्रम का औचित्य क्या है? श्रद्धा को पहले, ज्ञान को बाद में और चारित्र को अंत में, ऐसा क्यों रखा गया? हेतु पहला दिया गया था, बोलिएगा जरूर, जरा बोलिए। एक मिनट, दो उत्तर आ रहे हैं। पहला हेतु दिया था पूज्यता, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, बोलिए, सम्यक्त्वान लहे सोधारो भव्य, शब्द बोलिए, पवित्रा, पवित्रा पूज्य, सम्यक दर्शन पूज्य है। एक हेतु ये दिया गया। सिंपल उदाहरण सब जन ने सुना होगा, फॉर बिगिनर्स, इफ कोई बिगिनर्स होंगे उनके लिए एक अच्छा उदाहरण देता हूं। टोडरमल जी का है, कोई मेरा नहीं है। 11,111 रुपए का कर्जा उठाया, प्रसिद्ध उदाहरण। क्या, कितने का कर्जा उठाया? अब सुन पा रहे हैं? क्या कहा मैंने? नहीं सुन रहे? अच्छा, वैसे मैं ठीक बोल रहा हूं ना, वैसे ऐसी कोई बात तो नहीं है। ठीक, 11,111 रुपए का कर्जा किसी ने उठाया। प्रश्न पूछ रहे हैं पंडित जी साहब, कर्जा चुकाने की नौबत आए तो कौन सा डिजिट चुकाए? सभी डिजिट पर 1 ही खड़ा है। हिंदी में इकाई, दहाई, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, सभी डिजिट्स पर 111 खड़े हैं। कौन सा एक चुकाया जाए? पंडित जी साहब कहते हैं यदि यूनिट्स वाला एक चुकाया जाए, इकाई की तरफ से एकदम राइट वाला एक चुकाया जाए, तो कर्जा कितना चुकेगा? कर्जा कितना चुकेगा? 1 रुपया। सॉरी, वो 99,999 का उदाहरण, सॉरी, उदाहरण 99,999 रुपए का है। तो कितना कर्जा चुकेगा? 9 रुपए का कर्जा चुकेगा। ठीक है। पंडित जी साहब कहते हैं भैया इसमें तो तुम्हारा ब्याज भी नहीं जा रहा है। 1 लाख का ब्याज, 9 रुपए से तो कोई काम नहीं बनेगा, ब्याज भी नहीं चुकता हो रहा है तुम्हारा, कह रहे हैं। और यदि ये डिजिट चुकाया जाए, कौन सा? 10,000 की डिजिट का, यहां से 5वां, इस तरफ से पहला डिजिट, तो कितने चुकते होंगे? 90,000। वेल बिगिन इज हाफ डन इज अ फेमस सेइंग। जैन शासन यह कहता है वेल बिगिन इज ऑलमोस्ट डन। यदि 90,000 का कर्जा कोई चुकाता है तो कितना कर्जा बचता है भैया? इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट ये कहता है कि और भी 10,000 चुकने हैं, 1 रुपए कम। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है रहम करो अभी हमारे ऊपर, इतने सालों का कर्जा बकाया है आपका, ये तो ऊपर की रियायत तो हम आपको वैसे ही दे सकते हैं, और दे रही है आज। अरे 25% लाइए और 75% माफ कर देंगे। अभी नई सरकार की राह मत देखिए, 90,000 चुकाने वाले को उसने सब कुछ चुका दिया है। उदाहरण किसके लिए दिया है पंडित जी साहब ने, जरा बताएंगे? बता पाएंगे? बोलिए। बंध के 5 कारण हुआ करते हैं, आश्रव के 5 कारण हुआ करते हैं। मिथ्या दर्शन,
अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। जो योग की तरफ से प्रारंभ करता है, हालांकि योग का अभाव तो नहीं कर सकेगा अक्रम से, बट ऐसी चेष्टा से तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं यदि मिथ्या दर्शन जाग गया तो कहते अविरति, प्रमाद, कषाय, योग की कोई वैल्यू नहीं। संसार रह गया, संसार रह गया चुल्लू भर, चुल्लू भर। जयचंद जी की भाषा में भावार्थ में लिखते हैं समझदार के, क्या लिखते हैं? सागर में बूंद बराबर। सम्यक दर्शन का इतना महात्म्य है, ऐसी पूज्यता है कि सम्यक दर्शन हुआ तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग की वैल्यू अनंत में भाग कही है, क्योंकि अनंतानुबंधी को वो लेकर ही चला जाता है। छोटा सा प्रकरण प्रथमान योग में आता है। शची इंद्राणी आप जानते होंगे, जानते हैं। शची इंद्राणी की एक दासी है, एक असंख्य दासियों में से एक दासी की कल्पना करिए। दासी की माला का एक मणि का वर्णन चल रहा था। उसकी कीमत कितनी बताई? चक्रवर्ती की समस्त सामग्री को, समस्त संपत्ति को कई गुना खरीद सकता है एक मणि। जब एक मणि की इतनी कीमत तो माला की कितनी? जब माला की इतनी कीमत, बोलिए दासी की कितनी? दासी की इतनी, शची इंद्राणी की कितनी? शची इंद्राणी की इतनी, बोलिए सौधर्म की कितनी? और सौधर्म की इतनी, बोलिए पे सुरनाथ जजे है। बहुत सुंदर भूधरदास जी ने प्रारंभ में बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। ऐसा चित्रांकन आपके दिमाग में आपको लाना चाहिए। लाइन से खड़ा किया इंद्रों को और उनको कहा अपने सिर है ना, सिर, इसको जमीन को रखो, जमीन पर, और कहते हैं अभी रगड़ो, इसको रगड़ो। क्या ख्याल में है आपके मंगलाचरण भूधरदास जी का? भूधर शतक क्या है, बोल पाओगे बेटा? काल, कुदाल, आगे नहीं, कुकर्म की रेखा, आगे क्या है? घसी। कितना सुंदर अलंकारिक भाषा में प्रयोग करते, कहते ये इंद्र जो झुक रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपना माथा रगड़ रहे भगवान के सामने। क्यों रगड़ रहे हैं? कहते मानो ये अपने कुकर्म की रेखा को मिटाना चाहते हैं। और ऐसे इंद्र सम्यक की भी पूजा मतलब आदर सम्मान करते हैं। पहला ही तो हमने देखा सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिखा? क्योंकि यह पूज्य है। इसलिए हमारे जीवन का सार हरदम हर पल ये होना चाहिए कि हम हमारी श्रद्धा ठीक करें। मैं जीव हूँ, अनंत द्रव्यों के बीच में बैठा जानने देखने वाला, मैं जानन देखने तत्व हूँ। पूज्यता के कारण दर्शन को पहले रखा। दूसरे हेतु की बात चल रही थी हमारी पूर्णता की ओर से। श्रद्धा की पूर्णता पहले होती है, ज्ञान की पूर्णता बाद में, चारित्र की पूर्णता बाद में। यहाँ से ये बताया गया था श्रद्धा की पूर्णता चौथे में होती है, क्षयिक सम्यक्तों का होना। सातवें तक भी हो सकती है, लेकिन हो सकती है कि बात नहीं है, लिस्ट की तरफ से हम बात करते हैं। चौथे में होती है दर्शन की पूर्णता, ज्ञान में होती है, ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुणस्थान में, चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान के समापन में। आज नए नए पहलुओं पर मुझे चर्चा करनी है। प्रकरण थोड़ा कठिन होगा, महत्वपूर्ण जरूर होगा। जीवन में इसको समझे बिना निजात नहीं पा सकेंगे आप। लेकिन उस प्रकरण को प्रारंभ करने के पूर्व कल जो होमवर्क दिया था वो मैं जानना चाहूंगा। मैंने ये प्रश्न पूछा था, क्षयिक सम्यक्त होने के बाद संसार में रहने का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना? सम्यक ज्ञान की पूर्णता होने पर संसार में रहने का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना? और चारित्र की पूर्णता में भी ऐसा ही आपको बताना है। कोई उत्तर देगा मुझे श्रद्धा की अपेक्षा? जघन्य काल, अंतर्मुहूर्त, शाबाश। क्षयिक सम्यक तो होते ही अंतर्मुहूर्त में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जघन्य काल संसार में रहने का। उत्कृष्ट काल बोलना,
33 सागर। नाइस नाइस, अच्छा एक उत्तर आ गया है। समझिए, मैं इसको थोड़ा खोलूंगा अभी। देखिए, एक नियम आपको सबको समझना चाहिए, सर्वसामान्य। क्षयिक सम्यक दृष्टि जी या तो उसी भाव में मुक्त होता है, एक पॉसिबिलिटी 2, दूसरे भाव में तो मुक्त नहीं हो सकता, फिर तीसरे भाव पर ही बात चली जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का और क्षयिक सम्यक्तों का लगभग नजदीकी से नियम चल रहे हैं। क्या विलक्षणता है वो जानना चाहते हो तो शायद मैं उस पर भी फोकस करूं, देखते हैं समय होगा तो। क्षयिक संकीर्ति उसी भाव में मुक्त होता है, केस 1, या तो तीसरे भाव में, केस 2। उत्कृष्ट काल हम डिराइव कर रहे हैं, इसलिए तीसरा ही काल बनेगा, तीसरा भाव बनेगा। मेरा फिर प्रश्न अभी, दूसरे भाव में क्यों नहीं मुक्त हो सकता जी? क्या ख्याल है आपका? सिंपल, क्षयिक सम्यक्त्व कौन अर्जित करता है? क्षयिक सम्यक्त्व मनुष्य, मनुष्यों में कर्मभूमिजों में भी जो सम्यक दृष्टि हो पहले का, कंडीशन 3, कंडीशन 4 सम्यक्ति हो पहले का, मतलब क्षयिक सम्यक्ति हो पहले का। सीधा तो क्षयिक सम्यक तो होता नहीं, मिथ्यत्वों को तो होगा नहीं। 3, 4 केवली और श्रुत केवली के पादमूल में हो। यह मनुष्यों को ही प्रारंभ होता है, क्षयिक सम्यक तो होता है। इसीलिए और मनुष्य मर के सम्यक तो लेकर फिर या तो नरक में जाएगा या देवने में जाएगा, वहां से तो मुक्त नहीं हो पाएगा, फिर मनुष्य में आकर मुक्त होगा। तीसरा बहुत सुंदर उदाहरण हमारे महापद्म का, जो यहाँ पर क्षयिक सम्यक तो किया उन्होंने, तो यहां से तो मुक्त नहीं हुए, लेकिन दूसरा नरक भाव और तीसरा भाव जब यहाँ पर मनुष्य होंगे तब वे मुक्त होंगे। ये दूसरी बात है कि वे तीर्थंकर भी होने वाले हैं। 3 और एक केस है, वो केस कौन सी है? राइट, एक केस और है, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। चौथे भाव से भी मुक्त हो सकता है क्षयिक सम्यक्ति। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जा रहा है क्या? वैसे ऐसा नहीं लगना चाहिए, इतना थोड़ा बहुत आपको पेस में रहना चाहिए सब बातों का। क्या करो, आपने प्रकरण आगम का दे दिया है, मुझे न्याय तो करना ही पड़ेगा। तात्विक चर्चा पर मैं अभी तुरंत आने वाला हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण पर। चौथे पर कैसे, यदि पहले से ही मनुष्य आयु का अथवा तिर्यंच आयु का किसी ने बंद किया था मिथ्यात्व अवस्था में, ऑफ कोर्स, और फिर बाद में क्षयिक सम्यक्तों को अर्जित किया, तो एज पर रूल आयु जो बंदी है वो तो भोगनी पड़ेगी। इतना होगा कि भोग भूमि में जाएगा, वहां पर दूसरा भाव, तीसरा भाव स्वर्ग में, चौथा भाव फिर मनुष्य से मुक्त। लेकिन उत्कृष्ट काल में 4 भाव की बात नहीं बैठेगी, उत्कृष्ट काल में 3 भाव की बात बैठेगी। कारण हेतु, क्योंकि लगाते हैं हम कि 4 भाव की यदि उत्कृष्ट आयु लगानी हो तो कैसी लग सकती है? कोई बता सकता है मुझे? ये मानना पड़ेगा कि पहले आयु बंद हो चुका था, तो 2/3 आयु का पहले निकालना पड़ेगा, ऐसा डिराइव करना पड़ेगा आपको। ग्रंथ में एक एक बात लिखी नहीं होती है, इशारे बताए जाते हैं, मेहनत हमको करनी पड़ती है। अभी उस जीव ने मान के चलिए 3 पल्ले में चला गया, वो 3 पल्ले आयु लेकर भोग भूमि में, वहां से कहा जा सकता है वो, मान के चलिए पहले दूसरे स्वर्ग, मतलब कितने अधिक से अधिक आयु पाएगा? स्वादिक दोष सागर कही है पहले दोष, है ना? क्या सूत्र है बेटा? सागरोपमे अधिके, क्या सूत्र? 4था अध्याय। अभी उसका विश्लेषण छोड़िए कि वहां पर यह कहा गया है कि 2 सागर से कुछ अधिक यदि घातायुष की हो तो। अभी मेरा कहना यह है, ज्यादा से ज्यादा 2 सागर करेगा और फिर मनुष्य में आकर चाहे जितने आयु लेकर मुक्त होगा।
लेकिन ये उत्कृष्ट काल नहीं बन पा रहा है। उत्कृष्ट काल के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 3 भव का ही पैरामीटर रखना पड़ेगा, जिससे हम उसे 33 सागर भेजेंगे, भोग भूमि को गौन करेंगे, क्योंकि वो तो पल्यों की बात थी। तो ऐसा जीव जो मनुष्य में प्रारंभ करता है, क्षयिक सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, वह जीव बाद में देव गति में जाता है और फिर मनुष्य आकर मुक्त होता है। उत्कृष्ट आयु कितनी, स्थिति कितनी, सुनिए समझिए। मान के चलिए यहां पर 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर कोई जन्मा, क्षयिक सम्यक्त्व जीव था। 8 वर्ष के बाद केवली श्रुत केवली के पाद मूल में दर्शन मोह की क्षपणा प्रारंभ की। त्रिकरण हुआ करते हैं उसके लिए 2, अनंतानुबंध की विसंयोजना आदि आदि। ये सब मैथमेटिकल डाटा को मैं थोड़ा गौन करके बात करूंगा। मैंने ये कहा कि अंतर्मुहूर्त दर्शन मोह की क्षपणा के लिए लग जाते हैं क्षयिक सम्यक्त्व को। अभी 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त में वो हो गए क्षयिक सम्यक्त्व। रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन में पूरा क्षयिक सम्यक्त्व बना रहा। 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त। फिर 33 सागर के लिए नहीं भेजना है उसको अभी, एक समय कम 33 सागर के लिए। एक समय कम 33 सागर इसलिए क्योंकि ये रूल है, मानना चाहिए कि जो 33 सागर की आयु जीता है सर्वार सिद्धि की, वो यहां पर 1 कोटि पूर्व की आयु नहीं पा सकता, कुछ कम पाता है। और 1 कोटि पूर्व की आयु पाने के लिए एक समय कम 33 सागर ले लीजिए, फिर तो पा सकता है। इस विधि से 2 कोटि पूर्व माइनस 8 इयर्स माइनस अंतर्मुहूर्त और माइनस 1 समय प्लस 33 सागर, ये सब पूरा उत्कृष्ट स्थिति बनेगी क्षयिक सम्यक्त्व की। मैं तात्विक विषय की तरफ थोड़ा बढ़ता हूं, उससे पहले किसी को शंका हो तो देन यू आर वेलकम। किसी को कोई शंका नहीं? शंका नहीं। मैं थोड़ी सी तात्विक विवेचना करता हूं अभी। बहुत सुंदर सूत्र है, जितना खोला जाए उतना कम है। दंसन नाद चरितानी मोक्षमग्गम जिना बेनती, समय सार के 413वीं गाथा में इसी स्लोगन से बात बढ़ाई है। अब देखिए, कल तो हमने इसका विचार किया था कि पूर्णता का क्रम पर विचार किया था, दर्शन ज्ञान चारित्र। आज हम इसकी चर्चा करते हैं, श्रद्धा ज्ञान चरित्र की उत्पत्ति कहाँ होती है। क्या देखना है आज हमको? इस प्रकरण को थोड़ा सुनना समझना, क्योंकि मैं बार बार इसलिए आपको ज्ञान करा रहा हूं इस बात का। समाज में आज 2 धाराएं स्पष्ट नजर आती है और वे दोनों धाराएं एक दूसरों का गला दबाने पर उतारू हो रही है। स्यादवाद का आश्रय समन्वय कैसे किया जा सकता है, सो मैं बताऊंगा आपको। प्रश्न क्या है, किस बिंदु पर चर्चा करनी, आप पीछे बताएंगे? पीछे बताएंगे? हाँ, नहीं बता पाएंगे आप? बताना नहीं है क्या? बता नहीं पाएंगे क्या? आप बोल रहे, बोलो। नहीं बताएंगे, मत बताओ। पीछे कोई बताएगा किस बिंदु पर चर्चा करने? अभी तो बिंदु भी चालू नहीं किया मैंने, अभी तो इंजेक्शन भी नहीं दिया आपको। क्या बात, पहले ही चिल्लाने लग गया आप? क्या है, बताइए आप कौन से बिंदु पर चर्चा करनी है? नहीं, अरे खोल तो खून नहीं लग रही युवाओं का, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कितनी चुस्ती चाहिए, चुस्ती चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। यू विल नॉट अचीव, नेवर। चलो मैं फिर से बात को पुट अप करता हूं। वेरी गुड। कल बात इस पर चर्चा की थी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता कौन से गुणस्थान में। आज इसकी चर्चा करनी है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति कहाँ होती है। आई मीन टू से कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये कौन से गुणस्थान से होता है, ये मोक्ष मार्ग कौन से गुणस्थान से होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अचरज से खाली नहीं है बात, और परेशान भी मत होइए। कभी कभी परेशानी का कारण हमारा पूर्वाग्रह भी होता है, द प्रेजुडिस। बहुत टाइम से जो हमारे दिमाग में पड़ा है वो हमको नई बात घुसने नहीं देता जी।
इसलिए जितना असर नए बच्चों पर होता है उतना असर बुढ़े ठुड्डों पर नहीं होता, माफ करना। आप जानते हैं ना, जानते होंगे आप, एक जगह म्यूजिक पढ़ाया जाता था, वहां पर एक बोर्ड लिखा था, बोर्ड पर क्या लिखा था? म्यूजिक पढ़ाने की फीस 5000 रुपीज फॉर न्यू कमर्स, बिगिनर्स। नीचे एक नोट लिखा था, जो थोड़ा बहुत जानते हैं म्यूजिक उनके लिए फीस 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। हम तो जानते हैं आधा, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। हमको पूरा बल इसमें लगाना पड़ेगा, गलत सलत पढ़ के आया है तू, और जितना गलत पढ़ के आया है उससे दुगना जोर हमको लगाना पड़ेगा। जो कांटा घुसा है उसको निकालने के लिए जो इस कांटे का प्रयोग किया जाता है वो और गहरा पहना चाहिए। मैं सामयिक में बैठा था एक बार, फिर उस सामने क्लास चल रही थी बच्चों की, मैं लगातार घंटे भर ये सुनता रहा, चत्तारी शरणम पौवव जामी। क्या आप लोगों ने भी सुना होगा? पौवव जामी, पौवव जामी, पौवव जामी। सालों पढ़ा रहे पाठशाला, मैं तो बच्चा हूं, अभी मैं तो बच्चा हूं, आप सालों से पढ़ा रहे हैं और 50-50 बच्चे लेके बैठे हैं आप। ये हमारा भावी जैन शासन है, इनके कंधों पर हमारा जैन धर्म की प्रभावना टिकी है। अभी भावार्थ तो जब समझेंगे तो जब समझेंगे, शब्दार्थ में कितनी खाई है बड़ी। पौवव जामी, पौवव जामी, अरे पौवव जामी। मैंने कहा जरा बोलना, याद किया है, बोलिए पंडित जी, क्या बोले, जरा बोल के दिखाना। फिर पौवव जामी, क्या करना भी मैंने कहा जी वो पौवव जामी है, पौवव नहीं है, पौवव जामी है। प्रव्रजायते, प्रकृष्ट रूप से जाता हूं, पौवव जामी। पौवव कहां से लाया? मैंने कहा ये सालों की मेहनत आपकी, मैंने कहा अभी आपको दुगना श्रम करना पड़ेगा, दुगने बार इतना बोलो तब भी भरोसा नहीं किया जा सकता बच्चे बदलेंगे कि नहीं। एक बार पड़ गया बीज, भगवान तो निकाल ही नहीं सकता। भगवान क्या करता है अपना, निकालना तो तुम्हें को पड़ेगा। क्या लिखा था? जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको दुगनी फीस। खैर मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था, नई बात लग सकती है, थोड़ा धैर्य से सुनना बात को। किस प्रकरण पर चर्चा करनी है हमें? उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वैर, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति वैर, सम्यक चारित्र की कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चतुर्थ गुण स्थान में होती है। जगन कहे अविरत समुदृष्टि। आगे बढ़ता हूं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान में होती है। एक सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भी चौथे गुण स्थान में होती है। उत्पत्ति युगपत होती है और फिर भी सम्यक दर्शन को कारण कहा जाता है। टोडरमल जी ने इस पर बहुत अच्छा फोकस किया है। 2-3 दिन पहले हमको उसके आसपास का प्रकरण देख रहे थे, आपको फिर पढ़ना चाहिए, पेज नंबर 85, 86, 87 फॉर दैट। सम्यक मिथ्या ज्ञान का क्या था? ज्ञान का अन्यथापना, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। क्या लिखते हैं पंडित जी साहब कि कारण कार्य मतलब क्या? क्या लिखा है, कोई बताएगा उनके वर्डिंग्स? सम्यक दर्शन को कारण, सम्यक ज्ञान को कार्य। ऐसा क्यों? जब दोनों साइमल्टेनियसली उत्पन्न हो रहे हैं तो कारण कार्य कैसे लगा? प्रश्न। और फिर किस में लगेगा और क्यों लगेगा? कोई बताएगा हेतु? सम्यक दर्शन कारण, सम्यक ज्ञान कार्य, ऐसे कैसे जबकि दोनों युगपत हो गए? हेतु बताएगा कोई? राइट, ये है तो ये है, इस न्याय से। अभी उदाहरण भी बता पाएंगे आप? दीपक है तो प्रकाश है, भले ही दोनों का सद्भाव युगपत होता है, बट ये है तो ये है कि न्याय से इनमें कारण कार्य कहा, क्रम है इसलिए कारण कार्य नहीं। आगे बढ़ता हो, मूल पेच तो अभी फंसने वाला है। सम्यक चारित्र की उत्पत्ति कहाँ मानी जाए? देखिए,
वैसे आप बता पाएंगे सम्यक चारित्र की उत्पत्ति? हाँ, तत्वार सूत्र की कोई भी टीका यदि पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी निराशा का सामना तो करना पड़ेगा। छठवें सातवें गुणस्थान में मोक्ष मार्ग के होने का कहा है, प्रारंभ होने का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी देखा जाए 313 पेज को, 311 पेज भी पढ़ा जाए मोक्ष मार्ग को। क्या लिखा, वर्ड कोई बताएगा? इसलिए मोक्ष मार्ग तो चतुर्थ गुणस्थान में होगा, ऐसा उपचार है। क्या है? उपचार कैसे बोल दिया आपने? उपचार कैसे बोल दिया? देखिए, एक शैली को समझिए। चारित्र चौथे से नहीं कहेंगे, फिर चौथे से नहीं कहेंगे। आगम चल रहा है, आगम। पंडित जी साहब ने फिर 337 पेज पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहते हैं जिस चारित्र की बात यहां पर है वो दुनिया को चारित्र दिखे ऐसी की बात है। पंडित जी साहब कहते हैं यहां पर चारित्र का तात्पर्य 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप स्थिरता से है। अच्छा, प्रवचन सार की 13वीं गाथा होनी चाहिए। ऐसे श्रवण ही, बोलिए, ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। चलो 6 डाल पे आइए। 6 डाल क्या कहती है? द्विविध संग बिन। द्विविध संग कौन से बता पाएंगे भैया? द्विविध संग, द्विविध संग दो, एक प्लीज, 2 संग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी 2 संग बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। नाराज हो मेरे से? है जब हो गए, क्या करना है। अरे रे Who will cry when you will die? Who will cry when you will die? द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी। द्विविध संग बताएंगे आप? संग 2 कौन से है आप बताएंगे? आप तो रोज आ रहे मेरे ख्याल से, है ना? अभी कल से आप घर पर नहीं बैठना, कल भी आना है ना? द्विविध संग बिन, संग कौन से है? 2। द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी। मुनि उत्तम निज ध्यानी, संग कौन से है? बोलिएगा मत, है ना? मुनि और अरे भाई, so sad। हम बहुत न्याय नहीं कर रहे मानव पर्याय के साथ, प्राप्त जिनवानी के साथ हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, और इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। चलो 6 डाला तो आप पढ़ लेना। द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। शुद्धोपयोगी किसको कहा गया? मुनि को कहा गया। सो धर्म, 5वीं ढाल कांत बोलो, सो धर्म मुनिन करी धरिए। कौन सा धर्म? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला धर्म किसको होता है? मुनि क्या होता है ऐसा धर्म। और फिर यो सकल संयम, सुनिए स्वरूपाचरणार्थ। आपको ग्रंथ में प्रचुरता से आधार मिलेंगे। चिल्लाकर क्या होता है? खास तौर पर तत्वार सूत्र की जितनी टीकाएं पढ़ोगे उसमें आपको तैयारी रखनी पड़ेगी कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ 6वें 7वें से कहा जा रहा है। राजवार्तिक के वे लाइंस आपको दिमाग में भर देने चाहिए कि चारित्र सम्यक दर्शन और ज्ञान होने के उपरांत चारित्र भजनीय है। भजनीय मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल। आपको 237 गाथा की उत्थानिका पढ़नी चाहिए प्रवचन सार की, जिसमें ये कहा गया है आगम ज्ञान, तत्वार्थ शब्दान और संयत तत्व का अयुगपतपना वह मोक्ष मार्ग नहीं है। इसका मतलब
इन तीनों का युगपत्पना ही मोक्ष मार्ग है। मतलब ये आगे पीछे भी होता है। मतलब यहाँ पर चारित्र का तात्पर्य छठवें सातवें स्थान से है। प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो मैंने अभी कोट किया 335, एज फार एज आई एम श्योर इट इज 335 या 337, पहला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। सुंदर निरूपण क्या है। अपेक्षा 1, अपेक्षा 2। वैसे प्रवचन सार के विषय वस्तु थोड़ी ज्ञान में है, तो मैं कुछ बात करूं, चाहते हैं बात करूं, नहीं करूं, ठीक है, नहीं करता हूं, करूं, करता हूं। चारित्रम खलु धम्मों का प्रकरण चल रहा था। चारित्र 2 प्रकार का कहा, सराग चारित्र, वितराग चारित्र। सब ये क्यों पढ़ा रहे आप हमको, नहीं समझे अभी भी? सराग चारित्र वितराग चारित्र कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये मुनियों को ही बात चल रही है। छठवां गुणस्थान को सराग चारित्र कह रहे हैं, 7वां एंड ऊपर वितराग चारित्र कह रहे, पूरा प्रकरण पठनीय है। अपेक्षा 1, अपेक्षा 2, इस प्रकरण को पूरा करता हूं। इसे 2 मिनट मेरे पास तो है। अपेक्षा दूसरी ये है, छह डाला के अभी भी एक लाइन पढ़ी थी मैंने, क्या? तीनों शिवमग चारी, तीनों मोक्ष मार्गी है। तीनों कौन से? जगम्य अंतरात्मा भी मोक्ष मार्गी है, तो बिना चारित्र के तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। 1 आधार, आधार 2 रत्नकरण साहु का चर्चा श्लोक याद आ रहा है मुझे, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। वो गृहस्थ जो मोक्ष मार्गस्थ है, वह क्या, वह की बात नहीं करनी है, वो क्या है, लेकिन गृहस्थ को मोक्ष मार्गस्थ कहा जा रहा है, मतलब उसके चारित्र होता है, होता है। खुलकर गोपालदास जी ने, पांडे राजमल जी ने चतुर्थ गुणस्थान में, बोलिए एक शब्द बोलिए, आई एम अवेटिंग द वर्ड, शब्द बोलिए। हाँ, नाइस नाइस। स्वरूपाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग किया, और सुनिए स्वरूपाचरण आप कहकर वहां पर 7वें गुणस्थान की बात कर रहे थे, और गोपालदास जी ने 4थे गुणस्थान में ही सम्यक्त्वाचरण, उन्होंने तो स्वरूपाचरण शब्द बोल दिया। अष्टपहुड़ में तो सम्यक्त्वाचरण ही शब्द आया है, लेकिन इन्होंने तो स्वरूपाचरण की बात की। क्योंकि चारित्र स्वरूपाचरण रूप ही हुआ करता है। चारित्र स्वरूपे चरणम चारित्रम, सात्विका टी का प्रवचन साहब। चारित्र का तो स्वरूप ही स्वरूपाचरणमय है, उसके किसी भेद को सम्यक्त्वाचरण कहते हैं, किसी भेद को देश संयमाचरण कहते हैं, किसी भेद को सकल संयमाचरण कहते हैं, एंड सो ऑन। इस न्याय से 4थे गुणस्थान में भी चारित्र की उत्पत्ति कहेंगे। एक अध्यात्म की टोन, एक आगम की टोन। आगम चारित्र 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय को कहता है। अध्यात्म जितनी अनंतानुबंधी हटी, that is replaced by nice thing, and that is चारित्र। कषाय पहुड़ में अनंत अनुबंधी की परिभाषा आई है। सम्यक चारित्र के को ढकने वाले कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। क्या अर्थ निकलेंगे जी? अनंतानुबंधी का अभाव होने पर सम्यक चारित्र होता है, साफ बात है। लेकिन ये सब बातें चलते हुए आपको ये मर्म समझना चाहिए कि किसी अपेक्षा से 6वें 7वें में और किसी अपेक्षा से 4थे में। ये खास लड़ाई मैंने समाजों में देखी है। दोनों प्रकार के गुट मैंने आंखों से देखे हैं, और यदि हम एक की बात करते हैं तो ये माथे पर रखा जाता है कि वो उस पक्ष का है, और यदि हम दूसरी कहते हैं
तो हम उस पक्ष के माने जाते हैं, लेकिन ईमानदारी की जानी चाहिए। जहां पर जो अपेक्षा है वो समझना चाहिए। अब ग्रंथ में जगह जगह वर्णन आया, उसके साथ क्या करोगे आप? जहां पर जो बात है वह समझना चाहिए। इस सूत्र का जो और गहन गंभीर भाव है उसकी चर्चा कल। कोई प्रश्न, शंका कोई? ओम नमः। आनंद उड़ाने परिपूर्ण या ध्रुव स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्रार्थ अनंत गुण माझा आनंद परद्रव्याची व्यक्तींची आवश्यकता नाही. हा आनंद स्वरूपी आहे. निजानंद स्वरूप Thank you.